बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये ज़बरदस्त सा बच्चों का नाश्ता हो या इवनिंग स्नैक्स हो, जो भी हो, ये बेस्ट रेसिपी है। इसके बेनिफिट्स हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया है, जो कि बच्चों बड़ों सबके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे बनाएं, बच्चे यकीनन इसे पसंद करेंगे और बड़े भी इसे शौक़ से खाएंगे। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को बनाने में तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने घर में से निकाली हैं, कोई चीज़ें लाने की बाज़ार से ज़रूरत नहीं है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो लहसुन और अंडे के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 अंडे यानी 2 एग्स इसके अंदर तोड़ के डाले हैं, और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है इसमें लहसुन पाउडर पेस्ट है। इसको मैं अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को इस तरह से अच्छे तरीके से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये मैंने हरा धनिया काट के रखा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ में ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, बहुत ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि बच्चे ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद करते। ये 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी और हाफ़ टी स्पून से कम अजवाइन। तो ये तमाम चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से हम इसमें इस तरह से मिक्सअप कर लेंगे। तो अब ये देखें, ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें से जितना इसमें जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मैदा छान लिया है, ज़रूर छान लिया कीजिए आप भी। तो पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्सअप करेंगे इसमें। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो भी ऑल पे करके। व्यूवर्स, ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, ये इतने मज़े के स्नैक्स बनेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर ये हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, और इसको भी हम इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे ताकि जब हम अपने स्नैक्स बनाएं तो ये अच्छे से फूल जाए। तो ये देखें, अब हम इसमें थोड़ा सा और मैदा डालूंगी मैं, और इसको अच्छे से करके गूंद लेंगे। बल्कि ये मैं पूरा 2 कप मैदा डाल रही हूँ, और इसको हम अच्छे तरीके से गूंदेंगे, इसका प्यारा सा डो बनाएंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसका बहुत सॉफ्ट सा डो चाहिए। तो ये देखिए, मैं इसमें बिल्कुल 2 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो देखिए व्यूअर्स, ये हाथों को चिपक रहा है, तो इसलिए हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है ये ऑयल मिक्स करेंगे, और इसको हम अच्छे तरीके से डो को अपने गूंद लेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप हो जाएं और ये ज़बरदस्त सा डो रेडी हो जाए। तो ये देखें, हमारा डो जो है ये बन के रेडी है। अब इसको मैं कम से कम 15 से 20 मिनट का स्टे दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने थोड़ा सॉफ्ट ही बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, डो हमारा कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैंने ट्रे पे मैदा डस्ट किया है, और अब मैं इसको इस तरह से हाथ की मदद से फैला लूँगी। आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से इसको कर सकते हैं। देखें व्यूअर्स, ये तमाम मैंने इस पे रख दिया है। अच्छा, आप इसकी कटिंग छुरी से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मेरे पास ये सांचे हैं जो कि नगेट्स वगैरह के होते हैं, या किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनकी मदद से इसको इस तरह से कटिंग करके मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें, ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इस तरह से तमाम निकाल के तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इन तमाम की मैंने कटिंग की है। अब हम इनको आराम से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखें, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। ये देखें, मैं इस तरह से तमाम निकालती जाऊंगी। ये देखें,
देखें चंद मैंने उस स्टाइल में निकाले हैं, यानी बर्ड्स की स्टाइल में, और कुछ जो है पीसेस में इस तरह बनाऊंगी, ये पिज़्ज़ा स्टाइल में कटिंग करके, तो ताकि हमारे इनकी चीज़ों में वेरिएशन रहे। तो ऑयल को मैंने अब गरम करके रखा हुआ है, यानी कि ये पहले से गर्म है। तो इसको थोड़ा हमने ठंडा नहीं रखना, अच्छा खासा गर्म रखना है ताकि जल्दी से बन जाए। और मीडियम लो फ्लेम पे हम इनको बनाएंगे, 4 से 5 मिनट इनको बनने में लगेंगे। तो थोड़ी मिकदार में दूर दूर डालना है ताकि बीच में थोड़ी स्पेस रहे, ये फूलें तो जगह कम ना हो। तब हम इनको पलट देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। और देखेंगे अपने साइज़ में डबल हो गए, कितने फूल गए, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इनमें स्पेस रखिएगा ताकि जब ये फूल जाए तो ये अपनी जगह बना ले। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम जो है ये रेडी हो चुके हैं। ये देखें दोनों तरफ से ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो मैं इनको आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें, जब ये बच्चों के आगे आप पेश करेंगे तो यकीन माने कि बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। ये ऐसा ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स है कि बच्चे भूख ना होने पे भी इसे शौक़ में खा लेंगे। तो आप इन्हें बनाएं, यकीनन ये आपको पसंद आएंगे। अब मैं आपको दूसरी शेप में भी इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इनको भी अभी आपको फ्राई करके तो डिश आउट करके दिखाऊंगी कि ये कितने ज़बरदस्त। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त से खूबसूरत और मज़ेदार स्नैक्स रेडी हैं। बच्चे इनको देखते ही ललच जाएंगे और यकीनन ये नाश्ते में दें या इवनिंग में दें, वो बहुत शौक़ से खाएंगे। तो देखें ये बेकिंग पाउडर डालने की वजह से कितने ज़बरदस्त फूल चुके हैं। ये देखें ये अंदर से भी कितने सॉफ्ट बने हैं। आप अपने बच्चों को दें यकीनन केचप के साथ, ताकि उनको बहुत मज़ा आए खाने में। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।